अब आपकी गाथा नंबर 15 ना 16 नंबर गाथा ना। शिष्य का जब पुनः प्रश्न होता है अपने गुरु से कि जब आप धन के इतना आपने कहा कि धन के साथ साथ आयु का भी क्षय होता है, आयु भी क्षय को प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे धन की निंदा आप क्यों करते हैं? धन की निंदा है कि उसके उपार्जन के लिए किए हुए कार्य की निंदा है? तब वो बता रहे हैं कि धन का उपार्जन और धन का दान दो चीज है, तो आपके लिए क्या विशेषता होना चाहिए? देखिए, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन नास्यात्मीति विलंपति। देखिए, त्यागाय श्रेयसे, त्याग ध्यान करने के लिए, श्रेयसे यानी सुख पाने के लिए। दान क्यों करता है आदमी? सुख को पाने के लिए। जब दान के दो भेद, अपने को दो सुख मिलते हैं, एक होता है श्रेयस सुख, एक होता है अभ्युदय सुख। जब हमारे लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है तो श्रेयस सुख होता है, और हम अगर आने वाले भावों में चक्रवर्ती बने, कामदेव बने, हम कोई महान सेठ बने, तो ये कहलाता है अभ्युदय सुख। तो दान देने के लिए दो प्रकार से आप लोग भावना भाते हैं दान देने की, कि मुझे ये दे, दान देने से मुझे ये प्राप्त होगा और मुझे ऐसा प्राप्त होगा, और देना भी चाहिए क्योंकि इसके लिए आप करते हैं। तो लेकिन आचार्य परमेश्वर यहाँ कुछ अलग कहना चाहते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त, वित्त का अर्थ होता है धन। संचिनोति, यह वित्त संचिनोति, धन को एकत्रित करना। किसके लिए? मैं आगे दान करूं। देखना गजब की बात है, आपको आश्चर्य भी लगेगा, और लेकिन आप थोड़ा जागृत रहे तो आपको समझ में भी आएगा। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दान करने के लिए धन का एकत्रित करता है वह पाप है। समझ लेना, दान करने के लिए जो लोग धन कमाते हैं वह पाप है, त्याग कर दो उनका। से तो श्रेष्ठ है कि दान करने के लिए धन कमाने का ये जो भाव है इसको छोड़ दो। महाराज अभी तक तो यही सोचते थे, आपके मुख, सबके मुख से सुनते हैं दान करो दान करो, और आप कह रहे हो ऐसा दान पाप है। कौन सा दान पाप है? जिसमें धन कमाया जाए, मैं दान दूं, इसलिए पहले मैं धन कमाऊं। धन कमा लिया है सो दान देने का मना नहीं है, दो चीज है। धन कमा लिया है इसलिए दान देने को कहा जाता है, लेकिन दान देने के लिए धन कमाओ इसका निषेध किया जा रहा है। कैसे? उदाहरण दिया, स्वशरीरम सपंकेन न्यास्यात्मिति विलिम्पति, कि मैं स्नान करूं इसलिए मैं पहले अपने शरीर में कीचड़ लगाऊं। उदाहरण पहले अच्छे समझना, तब आप बड़े सावधानी समझना, तब आपको समझ में कुछ बैठेगा, नहीं तो आप विपरीत चले जाओगे। पहले मैं स्नान करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो मैंने सोचा पहले कीचड़ लगाऊं तब तो नहाऊं। नहाऊंगा कैसे? जब शरीर ही साफ सुथरा है तो फिर क्या नहाना?
तो पहले पहले गंदगी फेर लूं, अपने शरीर को पहले छवा लूं कीचड़ से, फिर स्नान कर लूंगा। उन्होंने कहा ये भाव ठीक है कि गलत है? जोर से बोलो, गलत है। कि भाई इसे तो नहावी क्यों? जब आप साफ सुथरे हो तो नहाना क्यों चाहते हो? नहाओ नहीं ना, कीचड़ क्यों लगाते हो जो नहाना पड़े? लेकिन अगर कीचड़ लग गया हो तो फिर क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। कीचड़ लग गया है इसलिए नहाओ, लेकिन नहाने के लिए कीचड़ मत लगाओ। ये तो ठीक है, ये बात तो नीचे की लाइन तो परफेक्ट है। चलो ऊपर की बाद में पूछता हूं। पहले में नहाओ इसलिए कीचड़ लगाओ, ये बात गलत है। लेकिन अगर कीचड़ लग गया है तो नहा लेना चाहिए, ये बात ठीक। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, धन कमा लिया हो तो दान कर देना, लेकिन दान करने के लिए धन मत कमाना। धन कमा लेते हो तो ना दान करना। क्यों दान क्यों किया जाता है? एक छोटी सी शब्दों में समझना। कीचड़ लगने पे जैसे नहाया जाता है जल के द्वारा, जल जैसे उस कीचड़ को धोता है, उस कीचड़ को साफ करता है, उस गंदगी को निकालता है, वैसे ही पाप रूपी कीचड़ जो तुमने धन के अर्जन में अपने ऊपर लगा लिया है, दान देने वाला दान रूपी जल से वो पाप रूपी कीचड़ धुल जाता है। इसलिए वहां पर दान दिया जाता है। दान क्यों दिया जाता है? जो पाप रूपी कीचड़ हमने धन के अर्जन में किया था। क्यों? क्योंकि हमने धन कमाने के लिए वहां पे बहुत सारा पाप इकट्ठा हो गया था, हमारे ऊपर कीचड़ लग गया था, क्योंकि हमने पाप कर लिया। क्योंकि पाप कर लिया इसीलिए, क्योंकि बिना पाप किए धन का अर्जन नहीं होता। बता दो, होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशल, सारों पांचों पाप होते हैं उस धन को कमाने के लिए। जब आप धन कमाने के लिए दुकान खोलते हैं तो वहां पे छोटी मोटी कई हिंसाएं होती रहती है। उसमें कोई चींटी मरती रहती है। जैसे जिसकी दुकानें हो किराने विकते की, देख लो उसमें कितने चूहे हैं, चींटियां हैं, कैसे कैसे जीव मर जाते हैं उसमें। कहीं दाल में, कहीं मैदे में, इन सब में जीव पड़ जाते हैं और वो मरते रहते हैं। घी में इनमें चींटियां हो जाती है तो है ना, हिंसा हो जाती है। और झूठ बोले बगैर कोई व्यापार होता ही नहीं। संसार का कोई व्यापार नहीं जिसमें झूठ बोले बगैर होता हो। भले ही वो आप छोटा झूठ बोलते कि बड़ा झूठ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना झूठ के तो व्यापार होता ही नहीं। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच के कौन कमाता है? कोई नहीं कमाता ना। तो श्रेष्ठ तो ये है कि भैया 100 का 110 लेता है, लेकिन लेता तो है। तो 10 रुपए की जो उसने झूठ बोली है, झूठ तो है कि नहीं वो है। इसीलिए और चोरी भी होती है। टैक्स की चोरी करो, आप किसी प्रकार से माल की चोरी करते हो, माल की मिलावट करते हो, ये सब चोरी है। परिग्रह है ही उसके पीछे, और उनके पीछे कुशील भी हो जाते हैं लोगों के, अब्रह्म भी होते हैं लोगों के। तो पांचों पाप इस धन के कमाने में होते ही हैं, तब जाके धन का अर्जन होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि पाप कमाया है तो अब उसको धोने के लिए दान करो, लेकिन दान देने के लिए पाप मत कमाओ। अब सीधी सीधी बात ये कह देता हूं आपको, दान देने के लिए पाप मत कमाओ। आप तो वैसे ही बने रहो, बढ़िया शुद्ध बने रहो, किसी को कोई आपत्ति कहीं नहीं है। अभी तक तो महाराज यही सुनते थे कि दान करो, दान करो। दान करने के लिए अगर कमा लिया है तो दो बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा अंतर समझ में आया नहीं? अभी आपको अंतर समझ में आ रहा है? यही अंतर बस हमें समझना है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आचार्य की हिंदी करता हूं तो आपको और फिर इसकी चीज को आगे कर दूं। निर्धन धन अर्जित करता है, दान है तु यदि वह नाना। दान कर्म का ध्येय बनाया, कर्म खपाना शिव पाना।
कार्य राया ऐसा जैसा अपने तन पर करता है, लीप पंख का कोई मान स्नान करूँगा कहता है। कैसा करता है? जैसे कि वो कोई मानव कहता है कि पहले तो मैं कीचड़ लगाऊंगा। क्यों लगा रहे हो भैया कीचड़? नहाना है मुझे। अरे भैया नहाना है इसलिए कीचड़, तुम क्यों नहाने के लिए कि कीचड़ ही मत लगाओ, नहाना ही नहीं पड़ेगा। कीचड़ ही मत लगाओ तो नहाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं मेरे नहाने की इच्छा है इसलिए कीचड़ लगाओ, तो बिना कीचड़ के नहा लो। क्यों क्यों अगर नहाना ही चाहते हो। ये गजब का श्लोक है ये। आप सबसे पहले इस अभ्युदय सुख और श्रेय सुख को समझ लीजिए। हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है दान, एक होता है त्याग। क्या चीज होती है? हाँ, ये अभी 10 धर्म अब आपके आने वाले हैं। इन 10 धर्मों में खूब अच्छे सुनिएगा, ध्यान और त्याग की चर्चा। 10 धर्म की चर्चा होगी ना। दान दिया जाता है कुछ बचाकर। हमेशा श्रावक दान देता है, त्याग नहीं करता। दान दिया जाता है कुछ बचाकर, कुछ बचा लेता है और उसमें से कुछ दे देता है। चाहे वो भोजन बनाए तो उसमें से कुछ बचाता है, चाहे वो रुपया कमाता है तो कुछ बचाता है। भैया का बचाते हो कि नहीं? पूरा तो नहीं देते, दे भी नहीं सकता श्रावक। तो ये दान कहलाता है। और त्याग कहलाता है जो संपूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है कि मुझे तो करना ही नहीं, मुझे तो उपयोग में लाना है। इसका नाम त्याग होता है। तो एक दान है, एक त्याग है, एक अभ्युदय सुख है, एक श्रेयस सुख है। श्रेयस सुख को पाना होता है तो पूर्ण रूप से त्याग करना होता है, पूर्ण रूप छोड़ना पड़ता है। क्योंकि मोक्ष सुख चाहिए तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कीजिए, तब जाके आपको मोक्ष सुख मिलेगा। और आपको अभ्युदय सुख चाहिए तो फिर आप जैसे श्रावक होके कुछ ना कुछ दान करते रहते। कोई आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि चला जाता है, कुछ प्रतिमा इत्यादि लेता है, कुछ पाप छोड़ता है, कुछ पाप करता रहता है, तो इसके सुख से 16 स्वर्ग तक चला जाता है। वहां पे जाके कुछ ना कुछ पदों को पा लेता है। ये मुनि महाराज भी जब तक मोक्ष नहीं जाते वो भी अभ्युदय सुख पा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही सुख मिलता हो, वो भी इंद्र इत्यादि के पद पा लेते हैं। फिर वही आकर सरवार सिद्धि से आकर चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, सलाह का पुरुष बन जाते हैं। ये बात सच है कि वो लोग ये बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो उनका लक्ष्य तो मोक्ष होता है। ऐसा दान जब आप कमाते हैं, पहली बात तो दान करने का जो भाव होता है वो सही मायने में हमें समझ लेना चाहिए कि हम दान करते क्यों हैं। दान करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कभी आपने सोचा? आप अपना दान करते रहते हैं, चाहे आहार दान करते हैं, शास्त्र दान करते हैं, औषध दान करते हैं, अभय दान करते हैं। ये सब जब आप करते हैं तो इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या होता है? कोई बताएगा आप में से आपका लक्ष्य क्या होता है? कि सिर्फ आप करते हैं, पता नहीं कुछ भी। आपका लक्ष्य क्या होता है दान के पीछे? 6 आवश्यक है बस। महाराज हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है आवश्यक है सो कर दो। नहीं, लक्ष्य क्या है? दान उन्होंने कह दिया दान कर दो, तो लक्ष्य भी तो होगा। क्यों करवा रहे हैं हमसे दान महाराज? हमें क्यों करना चाहिए? हमें ऐसे क्या है? ठीक है कहा है, सुना है, 1 2 तो 10 आते हैं बस इसलिए करते हैं हम। तो हमें थोड़ी पता क्यों करना। हाँ उसको पहले हाँ वो धन अर्जन हुआ है उसके पाप से निवृत्ति के लिए दान किया जाता है। मतलब आपने लक्ष्य बनाया कि धन अर्जन कर रहा हूँ तो उसकी निवृत्ति के लिए? नहीं महाराज जी, जो धन अर्जन किया है वही किया है तो कह रहा हूँ। लक्ष्य नहीं बनाया है कि धन अर्जन इसलिए कर रहे कि दान देना है। आपने मेरी बात सुनी नहीं, आप बीच में बोल पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने धन कमाया था उसके पाप के धोने के लिए आपने दान किया, यही तो है ना। बस इतने से आपने एक लाइन कही। और कोई कारण इसके पीछे? और किसी को और कोई कारण? अब सुनिए, हम दान के पहले महत्व को हम समझाएं। दान का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए?
दान का लक्ष्य दो उन्होंने शब्दों में खोला। दान के देने का जो परिणाम कहा, स्वस्याति अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, ये सूत्र उन्होंने दिया। अनुग्रह करने के लिए स्वयं के द्वारा उपार्जित धन को देना दान है। ये सीधा सीधा उस सूत्र की परिभाषा है। अनुग्रहार्थ किस पे करना? अनुग्रह स्वयं पे भी करना और जिसने लिया है उस पे भी, जिसको दे रहे उस पे भी अनुग्रह होता है। महाराज दोनों में कैसे होता है अनुग्रह, ये पहले आप समझ लो। जब हम दान छोड़ते हैं, देते हैं, तो हम स्वयं पे अनुग्रह ये करते हैं कि उस धन के, जो हमारे धन का त्याग हमने जो किया है, अगर हम नहीं करते तो हम आगामी कालों के बीज को नहीं बो पाते। जो बीज होता है ना, बीज बोना किसको कहते हैं आप जानते हैं? आप बोलते हैं ना, बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माई, त्यो चकरी नृप सुख करी धर्म विसारे नाई। जैसे कोई किसान बीज बोता है, क्यों? क्योंकि उसकी फसल आ जाए। फिर फसल आती है और फसल आने के बाद पूरी नहीं खाता वो, पुनः उसमें से अच्छे अच्छे बीजों को रख लेता है और शेष बीजों को खा लेता है और बेच देता है, उससे अपना आगे का भविष्य बना लेता है। उसके पीछे उसका लक्ष्य ये होता है बचा के रखने का पीछे, कि अगर मैं इन बीजों को बचाऊंगा तो आने वाली फसल मेरी इन बीजों से होगी, वरना ये पूरा ही खा लूंगा तो फिर किसके सामने हाथ फैलाऊंगा कि मुझे दो, फिर मैं खेती किससे करूंगा? तो समझदार किसान कभी भी पूरे अन्न को नहीं खाता, उसमें से बीज रूप बचा लेता है। ये उसके पास आगे के भविष्य की योजना होती है। ऐसे जो श्रावक होता है वो पूरे पुण्य को नहीं खाता कभी भी, मतलब पूर्व पुण्य से जो उसे उपार्जित किया, उसने जो कुछ मिला, घर वैभव धन संपत्ति परिवार, ये सब उसको पूर्व उपार्जित पुण्य से मिला। अब उस पुण्य को पूरा नहीं भोगता, क्योंकि उसे पता है कि आगे का भी मेरा जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे कुछ न कुछ इस संसार को संभालना है, वरना फिर संसार में मैं भटक जाऊंगा। संसार की भटकन से ऊपर उठने के लिए आप दान करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। आप ये भ्रम में नहीं जीना कि मैं बहुत कितना बड़ा दानवीर हूँ, मैं देता हूँ, मैं बनवाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने मकान, मैंने दुकान बनाई, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने देखो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करवाई, मैं ये बना। ये इस भ्रम में नहीं जीना, ये आपके दान के महत्व को गिरा देगा। आप ये सोचिए कि धन्य है ये पृथ्वी जिसने ये मंदिर बनाकर मुझे एक ऐसा अवसर दिया अपने जीवन के उत्थान करने का, मुझे अपने जीवन को ऊपर उठाने का और अपने किए हुए पाप कर्म को धोने का। अगर ये नहीं होती तो मैं कैसे धोता? तो दान देते समय जब आपके मन में ये चिंतन आता है तो क्या सोच के देना? आगामी काल में जब तक मैं मुक्ति ना पालूं, लक्ष्य क्या रखना है? मुक्ति। एक बात ये याद रखना, लक्ष्य रखना कि ये भगवान मैं पूरा नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरी शक्ति पूरी छोड़ने की नहीं है, मैं मुनि नहीं बन सकता, आर्य का नहीं बन सकता, तो मैं मुनि आर्य का नहीं बन सकता, इसलिए क्या करूं? तो मैं ऐसा करता हूं कि कुछ तो आगामी काल में अगर पूरा ही नहीं खा लूंगा तो फिर पूरा आगे मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे आगे का जब तक मोक्ष ना मिले तो फिर मुझे ये सब चीजें कैसे मिलेगी मुझे, तो उनको पाऊंगा कैसे? जब मैं कुछ ऐसे बीज बोऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो आगे मुनि बन के आहार करना है कि नहीं करना आपको? अच्छा, लक्ष्य तो है, मोक्ष का लक्ष्य है तो मुनि बनना ही आपको पड़ेगा। तो आपका इसका मतलब मोक्ष का लक्ष्य है, इसलिए आपका मुनि का भी लक्ष्य है।
और मुनि बनने का लक्ष्य है, इसलिए आपको जैन कुल भी चाहिए, पुरुष पर्याय भी चाहिए। देखो आप पूरी लिंक कैसी जुड़ी है आपकी। आपको सिर्फ मोक्ष चाहिए ये बोलते हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपने अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए क्या क्या कारण चाहिए, हेतु क्या क्या अपने पास क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें वीतराग धर्म भी चाहिए, वीतराग धर्म चाहिए तो हमें पुरुष पर्याय भी चाहिए। पुरुष पर्याय मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें कर्म भूमि चाहिए, हमें आर्य क्षेत्र चाहिए, कर्म भूमि चाहिए, हमें देवशास्त्र गुरु की वीतरागता की संपर्क चाहिए। दूसरा, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से हो, विकलांग ना हो। हम अंधे लंगड़े लूले काले हुए तो कैसे मुनि बनोगे? मुनि बन ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि लंगड़ा लूला कैसे बनेगा, उसको मुनि बनने की योग्यता नहीं। ये चाहिए, तो ये सब हमारे लिए किससे मिलेगा? फिर इन सब के मिलने पर भी सबसे महत्वपूर्ण चाहिए ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि चाहिए जो हमारे सबको पाकर हम ऐसा अंदर से वैराग्य भी, ऐसी ज्ञान हमारे अंदर हो कि ये सब पाने की उस समय हमारी बुद्धि रहे। क्योंकि हर व्यक्ति को सब मिल जाता, उसके बावजूद भी बुद्धि नहीं, उसका मन नहीं होता। हीन सेनन नहीं, हमें सर्वोत्कृष्ट सेनन चाहिए। देखो मोक्ष के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? द्रव्य से पुरुष पर्याय, आर्य खंड, कर्म भूमि, चतुर्थ काल। देखो ये सब चीज चाहिए आपको हमेशा। हाँ, और उत्तम सहनन, छायिक सम्यक दर्शन, छपक श्रेणी, मुनि अवस्था, ये सब व्यवस्था आपको चाहिए कि जब जाके आप मुक्ति के लायक आगे बढ़ पाओगे। अब इतनी सारी चीजों को चाहिए तो कैसे मिलेगी? जब आप दान रूपी बीज बोओगे। ये फसल कब आएगी? जब आप छोड़ोगे। आप दान देके आप अनुग्रह अपने ऊपर करते हो, स्वस्याति, स्वयं के ऊपर अनुग्रह है, स्वयं के ऊपर अनुग्रह करते हैं हम जब दान देते हैं। तो जब आप दान देते हैं तो आप, अनुग्रह का मतलब होता है अपने ऊपर उपकार करना। तो जब आप उपकार करते हो दान देके, तो आपके अंदर ये भाव आता है ना चाहिए कि नहीं, मैंने मुनि महाराज पे उपकार नहीं किया, कोई मंदिर पे उपकार नहीं किया, किसी समाज पे उपकार थोड़ी किया है मैंने संत निवास बना दिया, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने प्रतिमा रखी है, तो किसी उपकार नहीं किया। मैंने स्वयं को भगवान बनाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष चाहिए तो ये सारी चीजें मुझे इनसे ही मिलती है। जो लोग रोते रहते हैं हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमें तो हमेशा ही अभाव रहता है, हम कभी दान कर ही नहीं पाते, हमें दान के लिए मिलता ही नहीं। तुमने बीज कब बोए? सारा तो खा लिया। तुमने बीज बोया कहाँ? तुमने बीज बोया और फसल आई तो सारी फसल तो खा ली। तुमने फसल के लिए बीज रखे कब बचा के? अगर तुम बीज बचा के रख लेते तो नियम से तुम्हारी फसल भी आ जाती। दूसरे की फसल देख के क्यों अंदर ही अंदर दूसरे की फसल देख के अंदर ही अंदर क्यों ईर्ष्या करते हो, जलते हो? उसकी सुनता है। और एक बात बार बार आपसे एक बात कहता भी हुए कि देखो, जब दान दो तो एक अंदर से गदगद भाव लाया करो, अंदर से प्रसन्न भाव लाया करो, और प्रसन्न भाव ला के ही दिया करो, ईर्ष्या करके नहीं, जल के नहीं। जलो मगर दीपक की तरह, है ना, जो स्वयं प्रकाशित हो दूसरे को प्रकाशित करे। ऐसे मत जलो कि खुद भी जल जाओ और दूसरा राख हो जाए। तो यहाँ पर जो कहने का भाव समझ में आ रहा है आपको? तो आप दान क्यों करते हो? इन कारणों से करते हो। जिन लोग को लगता है महाराज हमारी गरीबी कैसे जाएगी, हम कब अमीर होंगे, हम कभी दान नहीं दे पाएंगे, सिर्फ अमीर लोगों की ठेका है दान देने का।
क्या उन्हीं को ही मौका मिलेगा? हमें दान देने का मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा, आपको भी दान देने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले आप अपने आप को इतना पुण्यवान बना लो। ऐसा मत कहो कि अमीरों का हम गरीब लोगों को कम मिलेगा। एक अच्छी घटना आपको सुना देता हूँ जिससे आप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एक बार भगवान महावीर, एक ऐसी शायद श्वेतांबर या कहीं भी काल्पनिक जो भी घटना है, भगवान महावीर निकले और भगवान महावीर निकले तो सबसे पहले गरीबों की बस्ती के पास गए, गरीबों के वहां से निकले और जैसे ही गरीबों को भगवान दिख गए और बड़े सब गरीब खुश हो गए। और जब भगवान महावीर वहां बैठे तो सबने अपनी अपनी समस्याएं रखना शुरू कर दी। हे भगवान हम गरीब हैं, हे भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, हे भगवान हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या। क्योंकि गरीबों की तो रहती है समस्या, अब क्या करे, गरीबी उसकी एक सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, तो फिर तो और समस्याएं तो हैं ही उसकी। भगवान महावीर ने सुना और भगवान महावीर उठ के वहां से, इतने में अमीर लोग आ गए और अमीर लोग निवेदन करने लगे, चलिए भगवान हमारे आप उधर पधारिए। भगवान महावीर उठ के जाने लगे तो अमीर जो गरीब थे वो, अरे भगवान नहीं नहीं, कम से कम आप यहाँ रुकिए, कम से कम आपको कुछ उपदेश हो जाए, कम से हमारे लिए कुछ कहिए तो आप। तो भगवान कहे नहीं नहीं हम तो जाएंगे यहाँ से भी। अब अमीर लोग को देख के गरीब लोगों को लगा कि ये तो गलत बात है, भगवान भी अमीरों के साथ जा रहे हैं, भगवान भी अमीरों की बात सुन रहे हैं। बहुत रोका, गरीबों ने इतना रोका, भगवान को इतना रोका, भगवान बस रुक जाइए, एक आहार कर लीजिए भगवान। भगवान तो कहाँ रुकने वाले हो, तो बस तैयार नहीं। भगवान देखिए आप कम से एक प्रवचन हो जाए, आपका एक आहार हो जाए, लेकिन भगवान नहीं रुके और अमीरों के साथ चले गए। अब गरीबों को बहुत बुरा लगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, समझ में आ रहे? सुन लो अच्छे से। बहुत बुरा लगा गरीबों को, ये तो भेदभाव है, भगवान भी देखो अमीरों के पक्ष में, भगवान भी अमीरों की सुनते हैं। हम तो सोचते थे भगवान कोई पक्षपात नहीं करते, लेकिन ये भी देखो अम्मा गरीबों की कोई नहीं सुनते, भगवान भी नहीं सुनते। भगवान वहां गए और बढ़िया उपदेश किया अमीरों के यहाँ। देखो खूब अच्छा उपदेश दिया, अच्छा आहार किया, सब कुछ किया उन्होंने। अब गरीबों को तो और देखो वहां उपदेश भी दिया, आहार भी किया, रात भी रुक गए, वहां रुक गए। देखो भगवान वहां रुक गए, बहुत बुरा लगा है। अब आप बताओ क्या ठीक किया भगवान ने? बोलो हैं? अमीरों का पुण्य तो बाद में, पहले तो ये बताओ भगवान ने ठीक किया कि गलत किया है? जोर से बोलो माइक। अरे क्या डरते हो, बोलो ना, भगवान सामने ही तो बैठे हैं। अब तुम्हें मौका दे रहा हूं बोलने का, बोलते नहीं है। भगवान ने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अरे मैं तो कह रहा हूं उनकी इच्छा से किया। अब और बोलो। सही किया। सही किया, क्योंकि भगवान का भी गलत कर ही नहीं सकते। हाँ चलिए, और कोई? बस इतना ही उत्तर है सबका। सुनो मेरी बात, सुनो, अब सुन लो तो समझ में आएगा। भगवान उन अमीरों के पुण्य से नहीं गए थे, भगवान उन गरीबों का पुण्य जगाने के लिए वहां गए थे जो तुमने समस्याएं रखी थी। भगवान के सामने तुमने जितनी समस्या रखी थी ना, कि भगवान हमारी ये समस्या, वो समस्याओं का समाधान किसके पास था? तुम्हें चाहिए था यार जिनालय नहीं है भगवान, तो भगवान कोई बात नहीं, बन जाएगा। दिया अमीरों को उपदेश, जाओ तुम्हारे पास अगर धन है तो उन गरीबों के वहां जिनालय बना के आओ। जाओ, क्या उपदेश दिया उन्हें? जाओ, जिनालय वहां पे नहीं है, तुमको लगता नहीं? तुम्हें एक जिनालय, एक अमीर खड़ा हो गया, जी भगवान बन जाएगा जिनालय।
उनके वहाँ संत निवास नहीं है। दूसरा खड़ा होगी, जी भगवान बन जाएगा संत निवास, बताइए आप बताइए तो क्या चाहिए। उसने कहा जिनालय बनेगा, एक ने कहा संत निवास बनेगा, एक ने कहा और बोलिए भगवान, अरे तुम्हारा साधारण वहाँ भूखे रहते हैं, शर्म नहीं आती। हो जाएगा भगवान, आप बोलिए क्या है। उन्होंने कहा लगा दी लाइन, और गरीबों की समस्याओं का, एक ने जिनालय बनवा दिया, एक ने संत निवास बना दिया, एक ने साधर्मी की समस्याओं को। अब बता दो, तुम जो गरीबों को बुरा लग रहा था कि भगवान हमें छोड़ के क्यों गए, अब भगवान तुम्हारे लिए गए थे कि अपने लिए गए थे, अब बता दो। अब शिकायतें नहीं किया करो, शिकायतें नहीं किया करो कि ये तो अमीरों के हैं, ये अमीरों के भगवान नहीं है, ये तो गरीबों के हैं। तुम्हारी समस्या के लिए इनकी मजबूरी है कि अमीरों के जाना पड़ता है तुम्हारे लिए, क्योंकि जिनालय। अच्छा एक बताओ, 1 घंटा सुनो सुनो तो, 1 घंटा भगवान ने वहां उपदेश दिया, 1 घंटा गरीबों के उपदेश देता। अच्छा गरीबों के उपदेश देता क्या होता, गरीबों से कहते हैं हाँ जिनालय बनाना, तो गरीब क्या कहते हैं, खाने के तो है नहीं, तुम जिनालय बनाने की बातें कर रहे हो। तुम ही कह देते भगवान तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें कहाँ कहना चाहिए। महाराज श्री दान देने से बढ़ता है, अगर वो दान देते तो उनको भी बढ़ जाता है। दान देने से बढ़ता है, हो तो देगा। आचार्य श्री ने एक कहानी सुनाई थी, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन सुनो, मेरे पास है 10 रुपया, मंदिर बनना है 1 लाख रुपए का। अब 10 रुपए में क्या मंदिर बनाऊंगा मैं। आज इतने इतने बड़े बड़े क्षेत्र बने, अमरकंटक है, भाग्योदय है, कुंडलपुर है, नेमावर है, रामटेक है, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ है, इतने बड़े बड़े क्षेत्र बने। इन 10-10 रुपए से बन गए। किससे बने वो, जिन्होंने 10-10, 5-5 करोड़ रुपए उन जिनालयों को सौंपा है। ये गरीबों से नहीं बने, ये दान श्रेष्ठियों से बने हैं। ये बात जरूर है कि उसमें पत्थर की नींव गरीबों की भी है, गरीबों का भी उसमें दान है। मैं दान की, उनके गरीबों की दान की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीबों के दान की इज्जत करता हूँ। लेकिन तुम अमीरों से जलो नहीं, ये कह रहा हूं। तुम ये मत कहो कि उन श्रेष्ठी को ही मौका क्यों मिलता है। उन श्रेष्ठियों को मौका तुम्हारे लिए मिलता है, तुम्हारे कारण मिलता है कि नहीं, तुम्हारी समस्या है महाराज। हाँ, तो तुम्हारे लिए उन्होंने वहां पर इस तरीके के भाव से जाना पड़ा कि देखो अगर नहीं जाऊंगा तो ये सब जिनालय से रहित रह जाएंगे। तो भगवान माया ने, अब बता दो भगवान माया ने ठीक किया कि गलत किया। भगवान इसलिए ही तो गए थे, बस हमारी बुद्धि में वो बात आती नहीं है। बस हमें तो भेदभाव है, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारे ऊपर तो अनुकंपा नहीं करते। भैया उनके मन में कुछ नहीं है क्या, उनके वहां क्या अमीरों के हीरे मोती खा लिएंगे। तुम्हारे यहाँ भी तो दाल रोटी खा रहे हैं और वहां भी तो दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन कोई हीरे मोती थोड़ी वहां पे खाने के लिए भगवान गए थे। हाँ कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे। हाँ नहीं बोल पाओगे। मासी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20-20 दिन से चौके लग रहे हैं, तो कह मासी पैसे नहीं, ये बोल रहे हैं कि गरीबों के यहाँ दान नहीं दे पाएंगे इसलिए महाराज जी उनके यहाँ आ नहीं रहे, बड़े लोग दान देंगे इसलिए आ रहे। गलत धारणा है। ये तो मैंने एक दृष्टांत के रूप में बात रखी। हमें तो तुमसे कुछ वैसे ही नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ। अच्छा किसने ये बात जिसके भी दिमाग में आई है कि जहाँ हार होता है वहां दान देना पड़ता है, इतने लोगों के हार हुआ, क्या सबके यहाँ दान दे दिया सबने? नहीं ना। और किसी ने प्रेशर तो नहीं दिया। अच्छा दान प्रेशर से तो नहीं दिलाया जा रहा है कि सेटिंग करके, ऐसा तो नहीं है ना कि आप दान दे दोगे तो आपके हार हो जाए, ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति के हार हो रहा है इसलिए वो दान दे रहा है, ना कि दान दे रहा है इसलिए हार हो रहा है।
ये तो उसका भाव है, बाद में उसको जो लगता है। और ये तो उसको, जैसे अभी कहा, एक बात तो ये कही कि अमीरों के जा रहे हैं, अब दूसरा पक्ष और रख देता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। दूसरा पक्ष ये कि जब आप लोग गरीब लोगों से दान दिलाया जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार आचार्य श्री के पास एक क्षेत्र को लेकर बात आई कि आचार्य श्री ये क्षेत्र हमें सौंप दीजिए आप। 100 करोड़ लगे, 200 करोड़ लोगे कि 500 करोड़ लोगे, ये क्षेत्र हम बना के पूर्ण रूपेण क्षेत्र आपको देंगे हम। क्या कह रहा हूं बताओ, आप सुन रहे हो? गुरुजी से ये बात आई कि ये क्षेत्र हम बना देंगे और आपको कहीं भी तकलीफ उठाने नहीं, बस ये क्षेत्र को हमें गोद दे दीजिए आप। और बड़े श्रेष्ठी ने कही थी ये बात, कोई आपको दिक्कत नहीं है, सारा काम हमारा है, हम संभाल लेंगे। जब ये बात गुरुजी के सामने आई तो गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया। गुरुजी चाहते तो ये कह सकते थे कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, मुझे फिक्र नहीं होगी, वन क्षेत्र अपने आप बन जाएगा और ना मुझे चातुर्मास करने की फिक्र करना पड़ेगी, ना मुझे। लेकिन गुरुजी का नहीं, क्यों मना करा आपको मालूम? एक पक्ष तो मैंने अमीरों के लिए रखा, अब दूसरा पक्ष आपके लिए रखता हूं। गुरुजी ने एक बात कही कि अगर सारा ही काम श्रावक बड़े बड़े श्रेष्ठी कर देंगे तो ये गरीब लोग जो हैं, जो छोटा छोटा दान देते हैं, ये छोटे छोटे दान कैसे दे पाएंगे? और ये दान नहीं देंगे तो इनका भविष्य कैसे अच्छा उज्जवल बनेगा? आपके भविष्य को, उनने कहा कि बात ये नहीं कि तुम 100 रुपया दोगे, अब उस 100 रुपये से मंदिर नहीं बनेगा। मैं आज भी कायम हूं इस बात पे, जो मैंने अभी पहले कही थी, 1 मिनट पहले कही थी कि महाराज अभी तो आप अमीरों का पक्ष ले रहे थे, मैं अभी भी ले रहा हूं, लेकिन गुरुजी ने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया ये बता रहा हूं। तुम्हारे 100 रुपये से आज भी मंदिर नहीं बनेगा और बना के दिखा देना। तब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, इनके 100 रुपये से भले ही मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन इनके 100 रुपये दान देने से भविष्य में मंदिर बनाने के योग्य तो बन जाएंगे, भविष्य में मंदिर बनाने योग्य बन जाएंगे ये 100 रुपये दे के भी। क्यों? क्योंकि इनका 100 रुपया इनके साथ ऐसा फलीभूत होगा। जैसे अपन ने अग्रत पुण्य की कथा देखी, अग्रत पुण्य ने कोई विशेष दान नहीं दिया, सिर्फ एक खीर का दान एक बार, सिर्फ उसके जीवन में, पूरे जीवन काल में एक बार दिया था उसने, एक बार दान दिया था। सूरज सागर मुनि महाराज को एक बार दिया और एक बार दान देने का फल क्या मिला उसे देखो आप, कैसा जीवन बदला कि धन्य कुमार की पर्याय में जाकर उसके साथ साथ कितना धन साथ लोगे। ऐसे ही आचार्य भगवान तुम्हें अकृत पुण्य से धन कुमार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात समझ लो पहले। तुम्हारे 100 रुपए का दान वो इसलिए करवाते हैं कि नहीं, और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं हम एक क्षेत्र किसी को पर्सनल नहीं देंगे। तो पहले आप ये भी समझ लो, दोनों तरीके से समझना। एक पक्ष ये अमीरों के ऊपर अनुकंपा करने का, दूसरा पक्ष आपके ऊपर अनुकंपा करने का। दोनों में गुरुदेव माध्यस्थ हैं कि नहीं, दोनों का ही भला होना चाहिए। महाराज श्री अभी इस गाथा में आया है कि दान देने के लिए धन संचय नहीं करना चाहिए जी, करना चाहिए धन संचय नहीं करना चाहिए, दान देने के लिए धन संचय नहीं करना नहीं करना चाहिए, ये कह रही है गाथा। धन संचय है तो दान करो। हाँ, धन संचय है तो दान करना चाहिए। हाँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भाव हो जाते हैं, क्या? उसके पास धन नहीं है और उसके भाव तीव्र होते हैं कि हमें कोई बोली लेना है, कुछ करना है, और धन है नहीं है तो बोली ले लेता है, और मान लो फिर जब आता है, जब पेमेंट हो जाता है तो क्या पाप लगेगा क्या? एक समझो, एक चीज होती है मेरी भावना है कि मैं मंदिर बनाऊं, ऐसा आपकी भावना में बता रहा हूं कि आपकी भावना है कि आप मंदिर बनाओ, लेकिन आपके पास समर्थ नहीं है। तो आपने कहा कि अगर मैंने भविष्य में मेरे पास इतना धन आएगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा। उसमें आपका ये प्रयोजन नहीं कि मैं धन कमाऊंगा, आपका प्रयोजन है अगर मैं कमा रहा हूं आ जाएगा तो ठीक। मेरा प्रयोजन ये नहीं कि मंदिर बनाने के लिए धन कमाऊं, लेकिन अगर आ गया
मेरे पास अगर ये धन आया तो मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन मंदिर बनाने के लिए धन नहीं कमाऊंगा। बोली ले ली है अगर मान लो मैंने, तो मेरे पास इतने दिमाग में मेरे ये थी योजना कि मेरे पास इतना धन आएगा। और अगर आपने ये सोच के लिए कि नहीं मैं कमा लूंगा और दे दूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे चले गए। क्यों? क्योंकि आपने गलत ट्रैक कर लिया, नहीं कमा पाए तो निर्माल्य के उसमें चला जाएगा, खाते में मान पाप के बंध में चले जाओगे आप। मत करो ऐसा काम। आपके पास अगर ये योजना है कि बस मेरे को पता है कि मेरे इस साल में इतनी इनकम होती है, तो मेरा आराम से चुक जाएगा। आपके दिमाग में ये होता है ये कि मतलब ये मेरी बोली 50 लाख की है और मेरी इनकम 10 लाख रुपए हर साल है, तो 5 साल में भैया 5 साल में आपको दे दूंगा, या 10 साल में दे दूंगा, आधा मैं रख लूँगा, आधा आपको दे दूंगा। 10 लाख होता तो 5 आपको दे दूँ, 5 में ले लूँ, तो 10 साल में आपका 50 लाख चुका दूंगा। तो ये योजना आपके दिमाग में है, ना कि ये योजना है कि अब है तो कुछ नहीं, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, वो नहीं, वो कहाँ बात से गलत ट्रिक में आप। अगर मान लो ऐसे में आपका कोई इनकम नहीं हुई तो आप निर्माल्य के दोष में फंस जाओगे, और जब समय निकल गया तो आप महान पाप में पड़ जाओगे। इसके फल को भोगना कठिन हो जाएगा आपके लिए। फिर आप ये भी नहीं कह सकते तो मैंने सोचा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, ये अनुचित बातें हैं। ये तो हमारे पास होती है, और ये भी होता है आपके पास कि मान लो नहीं भी कमा पाया तो फिर ये प्रॉपर्टी तो है ही मेरे पास, इसको तो निकाल के दे ही दूंगा, कोई बात नहीं। अगर ये धन नहीं भी आया तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से मैं कुछ में दे दूंगा, बाकी से अपना जीवन चल जाएगा। तब व्यक्ति दान बोलना चाहिए, तब व्यक्ति को दान की भावना करना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, नहीं है तो फिर अनुमोदना करना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि आने वाले समय में मेरे पास इतनी इनकम नहीं होगी, तो मैं भावुकता में ना बहूं, स्पष्ट रूप से कि भैया कोई बात नहीं, शायद मेरे पुण्य में ये नहीं है, मैं अनुमोदना करता हूं, जो ले रहा है उसकी बहुत बहुत अनुमोदना है मेरी, बहुत अच्छा बने, खूब ये कार्यक्रम अच्छा हो, खूब बढ़िया संपन्न हो, ये व्यक्ति खूब अच्छे से ये पद को प्राप्त करे। ये मत कहो कि मैं, भावुकताओं का काम नहीं है ये, आगे की योजनाओं के काम है। इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको लगता है कि बस मेरा ये, तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने धन कमा लिया है या धन कमाने की आपको लगता है कि मेरे पास इतनी अर्निंग होगी तो मैं दान दूंगा, तो देना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं है। खूब अच्छे से दो और खूब लाभ होता है उसका, ये बीज की तरह काम करता है आपके जीवन में। तो एक होता है अभ्युदय सुख, बता दिया आपको, जो आप त्याग करते हैं। एक होता है त्याग, त्याग रूप में पूर्ण रूपेण जो मुनि महाराज करते हैं वो त्याग कहलाता है। मुनि महाराज जो अपने जीवन से छोड़ते हैं तो पूरा ही छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं, लेना आधव का लेना ना कोई माधव का देना, मुझे पाप में पड़ना ही नहीं कि मुझे इसीलिए तो स्नान करने नहीं, इसलिए आस्नान व्रत रखते हैं वो अपना इसलिए मुनि महाराज आस्नान व्रत रखते हैं कि मुझे कीचड़ छपाना ही नहीं, इसलिए नहाना ही नहीं, मुझे कीचड़ लगाना ही नहीं, और तुम इसलिए नहाते हो। दोनों में देख लें, श्रावक इसीलिए नहाता है और मुझे इसलिए नहाते ही नहीं कि मुझे पढ़ना ही नहीं, चक्कर में नहीं पढ़ना, तो मुझे क्या नहाना। और आप पापों में डूबे रहते हो, इसलिए बार बार नहाते हो, बार बार सफाई करते हो। आप शमशान जाते हो तो नहाते हो, और मुनि महाराज शमशान जाके आते हैं तो आप उनकी पग तली को ऐसे लगाते हो, निर्मलम निर्मलीकरणम। उनसे नहीं कहते महाराज नहा के आओ घर में, क्या कहते हो, ओहो विशेष खुश होते हो, आज तो मुनि महाराज शमशान में साधना करके आए, विशेष साधना इनकी, तो ओहो। सही बता दो, है कि नहीं? लगता है ना आपको कि अरे आज तो शमशान में साधना करिए महाराज ने, तुम्हें पता नहीं है, ये तो धन्य है मुनि महाराज, आइए आइए मुनि महाराज। संत निवास में साधना करने वाले और शमशान में साधना करने वाले में बताओ तुम श्रेष्ठ किसको मानोगे? सही वो अंदर की बात है। एक संत निवास में
ध्यान कर रहे थे, एक शमशान में ध्यान कर रहे थे, तुम श्रेष्ठ किसको मानोगे? शमशान। अरे ये महाराज आ जाएं बस आज तो, क्योंकि ये शमशान से साधना करके आ रहे। इतना अंतर होता है तुम्हें और श्रावक। तो यहाँ पर जो कहने का आशय इतना ही है कि पापों के लिए कभी भी धन मत कमाओ। पाप कमा लिया है तो पाप को धोने के लिए इन धन का उपयोग करना सीखो। धन का अर्जन हमारे लिए, आप श्रावक हो और श्रावक के लिए एक अनिवार्य कार्य होते हैं। श्रावक धन के बिना एक कदम नहीं चल पाता। अब जब धन कमाता है तो फिर उसमें से कुछ देता भी है। बिना दान किए सूर्य उगना नहीं चाहिए श्रावकों का। अगर धन कमाता है तो, धन नहीं कमाता है तो कोई बात ही नहीं। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। एक पंडित जी थे, उन्होंने प्रतिमा धारण करके उन्होंने अपनी सीमा का परिमाण बना लिया। सीमा का परिमाण बना लिया कि मैं इस नगर से बाहर अब नहीं जाऊंगा। और उनसे कहा कि पंडित जी कम से कम एक वहाँ के श्रेष्ठी थे, सेठ थे, उन्होंने कहा पूरी यात्रा लेके जा रहा हूँ शिखर जी, तो आप मेरे साथ चलिए। तो पंडित जी का मेरा तो अब त्याग है, मैं तो नहीं जाता, मेरा शिखर जी अब यही है, मेरा चारों धाम अब यहीं पे। अरे ये तो धर्म करने के लिए जा रहे, थोड़े पाप करने के लिए जा रहे हैं। कि नहीं, मुझे धर्म तब करता, मैं देखना, मैं धर्म तब करता जब मेरी सीमा खुली होती। मैंने तो पाप की सीमा ही बांधी। मैंने क्या कर दी? सीमा को ही कटअप कर दिया। मुझे अब क्या शिखर जी और क्या कैलाश पर्वत, मेरे लिए तो सब। क्योंकि मैं शिखर जी क्यों जाता था, अब इससे समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि मैं व्यापार करने के लिए, धन संसार में घूमने के लिए, पापों के लिए घूमता था। इससे अच्छा सोचा कि शिखर जी जाऊं। अब मुझे घूमना ही नहीं है तो शिखर जी क्या जाना। अब बात समझ जा रही? मैं शिखर जी इसलिए जाता था कि अभी तक कि चलो भाई संसार में पापों के लिए जाते हैं तो कम से कम शिखर जी भी हो जाओ, थोड़ा पुण्य तो कमाओ, कुंडलपुर हो जाऊं थोड़ा सा, कम से कम पापों में, शादियों में, विवाहों में, रिश्तेदारियों में, व्यापार के लिए इधर से उधर घूमता भटकता रहता हूँ, तो चलो थोड़ा सा तीर्थ वंदना भी कर लूँ। तो मैंने अब तीर्थ वंदना भी छोड़ दी और पाप भी छोड़ दिया। मेरे लिए अब सब बराबर हो गया। अब मुझे ना पाप करना ना कुछ, और मेरे लिए अब यही सीमा। क्योंकि मैंने सीमा क्यों बनाई थी? पाप के त्याग के लिए। क्योंकि मैं चलूंगा फिरूंगा, इतना घूमूंगा तो मुझे जो हिंसा होगी, ये सब होगा, इसलिए मेरे को नहीं जाना। इसलिए मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। ऐसे ही अगर आप धन की सीमा बना लेते हैं तो आपको दान की जरूरत नहीं है। आप बना लेते हैं धन की सीमा की, मेरा तो वही जीवन यापन 50 लाख 10 लाख जो भी मेरा इसमें चल जाएगा, तो नहीं है आपको दान की जरूरत। कोई जरूरत नहीं है आपको दान की। अपने आप दान, अपने आप से दान से बढ़ के आपने कर रखा है, क्योंकि आपने पाप ही छोड़ दिया। अच्छा, हम दान क्यों नहीं देते? सही बता दो। अब बता देता हूं आपको। हम जैसे कि मान लो एक मुनि महाराज के आहार कराने जाएं तो दान नहीं दे सकते हो। क्या कह रहा हूं? एक मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज के मान लो शोधन के लिए जाते हैं ना वहां पे, कि भाई महाराज को अंतराय रहा, महाराज के उपवास है या पाड़ना है, किसी प्रकार से जाते हैं वैयावृत्ति की दृष्टि से। तो लेकिन मुनि महाराज अपने हाथ से उन मुनि महाराज को दान नहीं दे सकते, और दे देंगे तो मुनि महाराज तुरंत अंतराय करेंगे। ये मूलाचार। उन्हें अंतराय करना होगा, क्योंकि तुम दान के पात्र नहीं हो। तुम दान लेने के पात्र हो, दान देने के पात्र नहीं हो। और अगर भूल से दे दिया तो मुनि महाराज को वहीं अंतराय करना पड़ता है, और उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है कि तुमने दान क्यों दिया। ये बात तय मान के चलना। हाँ, ये बात फैक्ट मान के चलना। चुल्लक जी तुम्हारी पार्टी के, हमारी पार्टी के नहीं है, तो तुम्हारी पार्टी का हर आदमी दे सकता है। इसमें क्या बात है? कह तो दिया, एक लाइन में उत्तर मेरा समझने का पुरुषार्थ करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो पूरी व्याख्या भी करो तो कम है। तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, जो तुम्हारी पार्टी का सब, उनको तो श्रावक है। चुल्लक कौन? साधु है।
याद रखो, श्रावक है वो, श्रावक शिरोमणि कहलाते वो लोग। तो जब तुम्हें उन्हें देते हो तो उसमें से वो दे देते हैं। उनको 7 घर जाके लाने की परमिशन है उनको। श्रावक है, मुनि नहीं है वो लोग। हाँ, इसलिए उनको देने की परमिशन है, हमें नहीं है परमिशन, एक बात याद रखना। तो ये याद रखो, इसलिए मुनि महाराज जिन्होंने संपूर्ण त्याग कर दिया वो कभी दान देने के पात्र नहीं है, वो दान लेने के पात्र है। और तुम दान देने के पात्र इसलिए हो कि तुमने पूरा त्याग नहीं किया। क्यों? अब किसी ने पूछा कि महाराज आप दान क्यों नहीं दे सकते, तो हाँ क्या पूछे? हाँ बेटे बेटे जल्दी पूछो समय की। नमोस्तु महाराज श्री, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए, स्कूल खुलवाओ, कॉलेजेस खुलवाओ, गरीब ये तो एक थोड़ा सा हटके हो रहा है प्रश्न, पहले इसको पूरा कर देता हूँ, आपका हटके प्रश्न है। तो मुनि महाराज से उन्होंने पूछा क्यों नहीं दे सकते आप दान, तो मुनि महाराज ने एक ही बात, इसलिए नहीं दे सकते मुनि महाराज क्योंकि आप किसी प्रकार से अर्निंग ऑफ नहीं करते, आप किसी प्रकार सावध्य नहीं करते, आप किसी प्रकार से कोई खेती बाड़ी दुकानदारी ये नहीं करते, आपका बैंक बैलेंस नहीं होता। और जब आपके पास नहीं है, आप खुद याचना करते हो, तो आप किसी को देवी के पात्र नहीं हो। इसलिए मुनि महाराज को स्पष्ट रूप से उन्होंने दान देने का निषेध कर दिया। समझ में आ गई अब बात? तो अब आपको धन है तो उसमें से दीजिएगा, अगर धन नहीं है तो मैं दान देने के लिए कमाऊं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आपका कोई कल प्रश्न हो तो कल कर लेंगे। चलिए।